दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जी अनमोल डीडी फ्री डिश में वापसी आने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी आज की इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो यही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जी ग्रुप के हेड की ओर से एक इनडायरेक्टली वे में, कि वो बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में जिक्र कर दिया है कि वापस से वो डीडी फ्री डिश के लिए आने जा रहे हैं। वो कैसे, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। यानी कि आप चिंता मुक्त हो जाइए, इतना लंबे समय का इंतजार है वो खत्म हो सकता है। जी अनमोल डीडी फ्री डिश में वापसी आ सकता है। अभी हाल ही में जो है उन्होंने एक वेबसाइट के लिए, अपने एक उनके आर्टिकल के लिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट सामने रखी है। उन्होंने अपने जो विचार हैं ब्रॉडकास्टर को लेकर, या फिर अपने जो चैनल है उसे डीडी फ्री डिश जब से उन्होंने बंद किया है उसको लेकर, वो कितना घाटा हुआ उसको लेकर उन्होंने जो कुछ विचार हैं उस आर्टिकल के माध्यम से उस वेबसाइट को रखे, उन्होंने बताया। और उसी आर्टिकल के आधार पर हमारी भी जानकारी जो है वो सबसे बड़ी लीक हो गई कि आने वाले समय में जी अनमोल आपके लिए वापसी आ रहा है। वो कैसे, देखिए। जी ग्रुप के हेड पुनीत जी, आपको तो मालूम है पुनीत जी ने अहम भूमिका निभाई है, कई सालों से बस जी ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं और उन्हीं का जो फैसला है वो अहम माना जाता है जी ग्रुप में। तो उन्होंने जो रिपोर्ट में सामने रखा है अपना जानकारी, उन्होंने ये बताया कि जब से हम डीडी फ्री डिश से अपने चैनल्स को बाहर किए हैं, खासकर अगर हम एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात करते हैं तो चाहे वो जी अनमोल हो या फिर किसी और ब्रॉडकास्टर का हो, जैसे कि स्टार उत्सव है, सोनी पल है, कलर्स रिश्ते हैं, उन सभी को मिलाकर उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जब से हमने डीडी फ्री डिश से अपने एंटरटेनमेंट चैनल्स को पुल आउट यानी कि बाहर किया है, उसके बाद से रेवेन्यू लॉस तो हुआ है। उन्होंने यहाँ पर स्वीकार लिया है कि रेवेन्यू लॉस तो उन्हें हो रहा है, क्योंकि डीडी फ्री डिश की जो ग्राहकों की संख्या थी वो 43 मिलियन से भी, यानी कि 43 मिलियन से भी ज्यादा थी, और उन सभी तक जो हमारा चैनल पहुंच रहा था वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में उन्हें घाटा तो जरूर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आर्टिकल के रूप में उनसे पूछा गया है कि आपको कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ जब से आप डीडी फ्री डिश से बाहर हुए हैं, तो उस दौरान उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही कि देखिए इसके बारे में बताना कि हमें कितना घाटा हुआ है जब से हम बंद किए हैं अपने चैनल्स को, ये बता पाना फिलहाल तो नामुमकिन सा है, क्योंकि अभी चैनल्स को बंद किए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। अगर हम देखें तो अप्रैल से ही हमारे बीच चैनल्स बंद हो गए। मार्च में हमारे बीच 1 साल की ई ऑक्शन जो थी वो हुई थी ऑनलाइन बेसिस पर, उस दौरान उन्होंने चैनल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसके बाद से चैनल्स वापस से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मात्र 6 से 7 महीने या 8 महीने ही हुए हैं अभी, और इसके बारे में आपको अभी बता देना कि कितना लॉस हुआ वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार तो लिया है कि लॉस तो उनको हो रहा है, जब से वो डीडी फ्री डिश से बाहर हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है, कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू यानी कि पैसा नहीं आ रहा। हर कोई चैनल पैसे के लिए काम कर रहा है और उनको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनको जो है घाटा ही होगा। और अपना ही इन्होंने बाकी चैनल्स का भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली वे में जिक्र कर दिया कि जब से हम चैनल्स बाहर हुए हैं तब से हमें घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट में फिलहाल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टाटा प्ले है या कोई और कंपनी चल रही है, उनकी ओर से कोशिश जारी है कि वो उन चैनल्स को काफी सस्ते दामों पर या फिर अपनी तरीके से किसी न किसी तरह से ऑडियंस को दे सके। अगर हम देखते हैं डिश टीवी को भी देख लीजिए, अब जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में वो अपने ग्राहकों के लिए उन चैनल्स को फ्री में दे रहे हैं। अगर हम बाकी कंपनीज को देखते हैं तो वो भी काफी छोटे पैकेज के साथ जो है वो इन चैनल्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस जो है वो उनके डीटीएच प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो पाए, उनके जो कनेक्शन है उनकी सेल हो पाए। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स भी अपनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अपने पैकेजेस के प्राइसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चैनल्स को छोटे पैकेज से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जल्दी मुनासिब नहीं होगा हम सभी के लिए इस चीज को सामने रखना कि हमें कितना नुकसान हुआ। हो सकता है हमारा जो नुकसान की भरपाई है वो वैसी हो जाए, क्योंकि प्राइवेट डीटीएच अपनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है कि नुकसान तो उनको हो रहा है। और यहाँ पर वो एक और जो पॉइंट है वो उन्होंने ये भी बता दिया कि जिस तरह से हमें घाटा हो रहा है अगर ये कंटिन्यू रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम 1-2 महीने आए तो 2-4 महीने एक और बार देखना चाहिए कि हमें और कितना घाटा हुआ टोटल, हम तभी आपको बता पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर एक और जो चीज है वो सामने रख दी है कि अगर हमारा जो घाटा है वो इसी तरह से बरकरार रहा तो आने वाले समय में एक बार फिर से हम कंसीडर करेंगे एफटीए मार्केट में अपने चैनल को उतारने की। अब एफटीए मार्केट की बात हो रही है भाई, तो एफटीए मार्केट का मतलब क्या हुआ? डीडी फ्री डिश। डीडी फ्री डिश एक मात्र फ्री टू डीटीएच एफटीए है जो कि आपको फ्री चैनल्स देता है, और उसी में चैनल्स उपलब्ध थे। तो उन्होंने साफ जिक्र कर दिया है कि आने वाले समय में वो वापस से फ्री टू मार्केट के लिए आने वाले हैं। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अब केवल रीरन शोज को लेकर ही बात नहीं होगी, कुछ नए कार्यक्रम को भी पेश किया जा सकता है। और वापस आने की बात हुई है फ्री टू मार्केट में, तो ऑब्वियसली दोस्तों जी अनमोल आपके लिए डीडी फ्री डिश में वापसी आने वाला है। और मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो चैनल्स है वो दोस्तों आने वाली जो ई ऑक्शन होगी एनुअल, जो 1 साल की होती है, पूरे 1 साल की, उस वक्त ही आएंगे, उससे पहले नहीं।
अगर हम बात करते हैं कुछ वक्त पहले की, तो अभी हमारे बीच ई ऑक्शन MPG2 को लेकर हुई थी। उस दौरान 2 स्लॉट्स खाली थे जिसमें तरंगी और B5+ आया, तो उन पर भी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन चैनल्स पर, उन स्लॉट्स पर आने के लिए। लेकिन उन्होंने बाद में ये विचार किया कि हमें आना है तो एक साथ ही आना है, जाना है तो एक साथ ही जाना है, यानी कि चारों चैनल्स आएंगे तो एक साथ आएंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। स्लॉट्स अभी नहीं थे। डीडी फ्री डिश की ओर से जो है स्लॉट्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इससे जो था वो ऑडियंस के मनोरंजन पे खलल पड़ सकता था, पिक्चर क्वालिटी खराब हो सकती थी, फ्रीक्वेंसी जो थी वो खराब हो सकती थी, उस पर इतना ज्यादा लोड डाला नहीं जा सकता था। और यही कारण है इन्होंने जो है फिलहाल इंतजार करने के बारे में सोचा कि हमें कुछ महीने और देख लेना चाहिए। जल्दबाजी में सही नहीं होगा फैसला, हमें और कुछ महीने देख लेना चाहिए कि अगर हमें वाकई में महसूस हो रहा है कि घाटा अभी भी बरकरार है, तो कंसीडर करेंगे वापस से FTA मार्केट में आने की। और ये FTA मार्केट में वापस से आने की बात हो रही है वो करीबन फरवरी या मार्च की होगी, यानी कि फरवरी या मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो 2 या 3 महीने का ही खेल है, अक्टूबर तो आपको पता निकल ही जाएगा, ओके सोके। नवंबर या दिसंबर जनवरी 2 से 3 महीने रह गए हैं, उसके बाद आपके लिए एक बार फिर से ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट होगी और उस दौरान ये तमाम चैनल्स डेफिनेटली आपके लिए वापसी जरूर करने वाले हैं। अब ये फैसला आपको कैसा लग रहा है, इंटरेक्टिव वे में जिन्होंने रिपोर्ट सामने रख दी है अपनी कि वो आने वाले समय में डीडी फ्री डिश में वापसी आ रहे हैं, वो आपको कैसा लगा नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और एक और यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो रिरन्स के अलावा कुछ नए शोज पर भी काम करेंगे। आपके मन में कोई भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।